नमस्कार। जय श्री राम। वंदे मातरम। ओम त्र्यंबकं यजामहिं सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमबन्धनात् मृत्युर्मोक्षैर्मामृताम्। टीम लक्ष्य हिंदुस्तानी की ओर से आपका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। विश्वव्यापी इस आपदा काल में टीम लक्ष्य हिंदुस्तानी जिस प्रकार आपके लिए आज एक लाइव वार्ता के द्वारा कुछ छोटे छोटे सुझाव देने जा रही है, मेरा आपसे निवेदन है, आपको अगर अच्छा लगे तो इसे शेयर कीजिए और आपको अच्छा नहीं लगे तो भूल जाइए, क्योंकि हर बात हर व्यक्ति को ना तो अच्छी लगती है ना कभी लग सकती है। हमारे टीम लकी हिंदुस्तानी द्वारा जो कार्य किए जा रहे हैं, जो हम भविष्य में करने जा रहे हैं, उनके विषय में हम थोड़ी सी जानकारी आपको देंगे। हमारे जो लोग इन कार्यों को रात दिन इस विश्वव्यापी आपदा के दौरान कर रहे हैं, उनकी थोड़ी सी जानकारी शेयर करेंगे। मैंने अपने सुबह के संदेश में डाला था कि जी हाँ, टीम लकी हिंदुस्तानी के पास संजीवनी है। तो वो संजीवनी है, वो संजीवनी केवल टीम लकी हिंदुस्तानी के पास ही नहीं है, वो आपके पास भी है। और उस संजीवनी का नाम है हौसला। इस विश्वव्यापी आपदा के दौरान हमें अपने हौसले को बना करके रखना है। आप विश्वास कीजिए, हमारे शरीर के पैर के नाखून से लेकर सर के बाल तक एक एक चीज़ हमारे मस्तिष्क से जुड़ी हुई है। और जब कोई बात हमारे मस्तिष्क में बैठ जाती है तो वो हमारे पूरे शरीर के ऊपर असर करती है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि इस समय पूरे देश का माहौल बहुत ही ज़्यादा खराब हुआ है। और ये खराब होने का कोई प्राकृतिक कारण नहीं है। देखिए, मैंने कहा कि आप मेरी बातों से हो सकता है सहमत ना हो, लेकिन ये आपदा कोई ईश्वर की दी हुई आपदा नहीं है। ये आपदा स्वयं हमारे मानव की प्रकृति के साथ छेड़छाड़ का नतीजा है, और जो हमें आज इस आपदा को सहना और जूझना पड़ रहा है। तो मैं केवल आप लोगों से सिर्फ इतना ही निवेदन करना चाहूँगा कि आप ना डरें और ना डराएं। डर बहुत बड़ी आपदा होती है और वो किसी भी आपदा को भयंकर रूप दे देता है। इसलिए हमें बिल्कुल भी डरना नहीं है, चाहे कुछ भी हो जाए। हमें इस कोरोना बीमारी से डरना नहीं है, लड़ना है और अपनी हौसले और अपनी ताकत से इसको हरा करके भेजना है। हम आज जिस आयु वर्ग में हैं, हमसे पूर्व में जो हमारे बुजुर्ग रहे, क्या उन्होंने वर्ल्ड वार एक की आपदा नहीं देखी? क्या उन्होंने वर्ल्ड वार टू की आपदा नहीं देखी? उसके अलावा ना जाने कितने भयंकर भयंकर सूखे पड़े, अकाल आए, देश का बंटवारा हुआ, 1947 के दंगे हुए, कश्मीर आपदा हुई, ना जाने कितना कुछ इस विश्व ने, हमारे प्यारे हिंदुस्तान ने देखा। लेकिन उससे हर बार बहुत ज़्यादा उभर कर आए हम लोग। और उस उभर कर आने का केवल एक ही कारण था कि हमारा हौसला बुलंद था, हमारा हौसला बुलंद है और हमारा हौसला बुलंद रहेगा। टीम लकी हिंदुस्तानी आपसे निवेदन करती है कि आप अपने आप को दुनिया का सबसे मजबूत इंसान माने और अपने मन में ये प्रण कीजिए कि इस महामारी को तो छोड़िए, किसी भी आपदा के समय केवल और केवल इस सृष्टि के रचिता ईश्वर प्रभु, हम उसे जिस भी नाम से, जिस भी धर्म जाति समुदाय पंथ के अनुयायी के नाम पर मानते हैं, उसके अलावा कोई दूसरी ऐसी शक्ति नहीं जो हमें झुका सके, मिटा सके। हमारे बड़े बुजुर्ग कहते आए हैं ना, जितनी सांसें हैं वो दुनिया की कोई ताकत नहीं छीन सकती। तो जब हम ये मानते हैं कि भगवान हैं, और भगवान तो हैं, कोई माने या ना माने, उसके किसी के मानने ना मानने से भगवान के होने ना होने पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। भगवान हैं, ईश्वर हैं, वही एक सर्वशक्तिमान हैं जो इस पूरी सृष्टि को चला रहे हैं। हमें और आपको जो पाल रहे हैं, पोस रहे हैं, हर तरह से हमारे जीवन का संरक्षण कर रहे हैं, उस शक्ति के अलावा आपकी सांसों को कोई नहीं रोक सकता। आपने सामने वाले का हौसला बढ़ाना है। आपको ध्यान होगा, आनंद पिक्चर हम में से, आप में से बहुत से लोगों ने देखी होगी, राजेश खन्ना वाली।
अमिताभ बच्चन वाली, उसका डायलॉग याद है ना आपको? बाबू मोशाय, ध्यान है ना? बाबू मोशाय, ये तो एक रंगमंच है, यहाँ तो जो आता है वो जाता है, सबकी डोर ईश्वर के हाथ है, उसे कोई नहीं खींच सकता, ईश्वर की मर्जी के बिना किसी की डोर कोई नहीं खींच सकता। अपने हौसले को बुलंद रखिए। टीम लकी हिंदुस्तानी के पास निरंतर सुबह से शाम तक संदेश आते हैं, फ़ोन कॉल आते हैं, हम सबके फ़ोन कॉल का जवाब दे रहे हैं। हमारे पास जो संजीवनी बूटी है वो कोई दवा नहीं है, वो कोई अस्पताल के बेड का अरेंजमेंट नहीं है। हम अपनी तरफ से कोशिश करते हैं कि किसी को ऑक्सीजन की कमी है तो हम उसको वो किसी माध्यम से प्रोवाइड करवा सकें। किसी को अगर बेड की आवश्यकता है तो हम उस बेड को भी प्रोवाइड करवाने की कोशिश करते हैं, लेकिन हमारे पास में दवा, बेड, डॉक्टर, इंफ्रास्ट्रक्चर टीम के स्वयं के पास नहीं है, अन्य माध्यमों के पास है। और हम एक माध्यम ब्रिज का कार्य करते हुए आपको वहाँ तक पहुँचाने का कार्य करते हैं। लेकिन इस सब के बावजूद भी हम आपका हौसला बढ़ाने के लिए बार बार निरंतर प्रयासरत हैं कि आपने अपने हौसले को किसी भी सूरत में गिरने नहीं देना। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष माननीय आदेश गुप्ता जी, भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली संगठन महामंत्री आदरणीय सिद्धार्थन जी, उनके नेतृत्व में पूरा दिल्ली प्रदेश एकजुट होकर के लोगों की मदद कर रहा है, सहायता कर रहा है। जो बन पड़ रहा है वो कार्यकर्ताओं द्वारा किया जा रहा है। हम इसका कोई श्रेय लेने के लिए आपसे बातें नहीं कर रहे हैं, हमें श्रेय नहीं चाहिए, हमें तो आपकी सुरक्षा चाहिए। आपका अपना परिवार, आपके मित्र, आपके भाई बंधु सभी सुरक्षित रहें और इस आपदा से उभर करके आएँ। देश, समाज, राष्ट्र को आपकी ज़रूरत है। ये वक्त राजनीति करने का बिल्कुल भी नहीं है। टीम लकी हिंदुस्तानी के सदस्यों के रूप में हमारी छोटी बहन दीक्षा कौशिक रात दिन भारतीय जनता युवा मोर्चा के नेतृत्व में कार्य कर रही है। सबको जिस प्रकार भी सहायता उपलब्ध करवाई जा सके वो करवा रही हैं। इसी कड़ी में अरुण उपाध्याय, वर्तिका उपाध्याय, गौरव गोयल तो किसी ना किसी माध्यम से किसी के यहाँ, अगर अपने मित्र के यहाँ कोविड के अंदर कोई जूझ रहा है और उसको ऑक्सीजन लगी है और उसकी थोड़ी सी तबीयत ठीक हो जाती है तो वो उस ऑक्सीजन सिलेंडर को लेकर के दूसरे किसी ऐसे व्यक्ति तक पहुंचा देते हैं जिसकी उस समय उसे अधिक आवश्यकता है। रात दिन मुझे फ़ोन करते हैं कि अरुण भाई, लक्की भाई, ऐसे वहाँ सिलेंडर से फिलिंग करवाओ। ऐसे ही सिलेंडर फिलिंग के लिए भी हमारे पुष्पराज वैष्णव हैं जो बवाना से रात दिन निरंतर जितना हो सकता है उतना सिलेंडर को फिलिंग करवा करके देने की कोशिश कर रहे हैं। उसी कड़ी में हमारे जो डॉक्टर हैं, दिल्ली मेडिकल एसोसिएशन के चुने हुए सदस्य के रूप में मेरे अनुज डॉक्टर पंकज सोलंकी रात दिन फ़ोन पर मुझे कोई ना कोई एडवाइस देते हैं, जो एडवाइस मैं आगे लोगों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं कि किसी ना किसी का भला हो सके। हमारा इसमें कोई राजनीतिक स्वार्थ नहीं है। कुछ लोग मुझे फ़ोन करके कहते हैं कि अरुण भाई कुछ कर नहीं रहे हो, आप ये मैसेज डाल रहे हो। अरे भैया, मैसेज डालकर भी हम लोगों का मनोबल तो बढ़ा रहे हैं, हम लोगों की सहायता करने की कोशिश तो कर रहे हैं। आप हमारा मनोबल बढ़ा नहीं सकते तो हमारा मनोबल तो मत गिराइए। मैं निवेदन करता हूँ कि आप हमारे मनोबल को बढ़ाने की कोशिश भले ही मत कीजिए, लेकिन उसको गिराने का कष्ट भी मत कीजिए। अगर आपसे हमारे ये प्रयास देखे नहीं जाते तो कृपया करके अनफ्रेंड हो जाइए, व्हाट्सएप पर ब्लॉक कर दीजिए। लेकिन इस प्रकार की बातों का माहौल मत बनाइए कि जिससे जो लोग कार्य कर रहे हैं उनके मनोबल को ठेस पहुंचाचे। 100 में से 2 लोग मनोबल गिराते हैं तो 98 लोग हमारे मनोबल की तारीफ करते हैं कि आपके प्रयास से हमें आज ऑक्सीजन सिलेंडर मिला, आपके प्रयास से आज हमें बेड की व्यवस्था हुई। मैं एक बात और कहना चाहता हूँ कि देखिए, सभी लोग एक जैसे नहीं होते हैं। माना ऑक्सीजन की बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है, दवाइयों की, बेड की, सब चीज़ों की दिक्कत हो रही है, लेकिन उस दिक्कत के बावजूद भी बहुत ऐसे लोग हैं जो अपने तन से, मन से, धन से सेवा कर रहे हैं। कुछ 1% ऐसे होते हैं, जयचंद हमेशा हुए हैं, जो दवाइयों की काला बाजारी कर रहे हैं, जो किसी ना किसी रूप में धन इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे हैं। भगवान ना करे कभी के हादसे में अगर उनके साथ कुछ ऐसा हुआ तो आगे मैं कुछ कहना नहीं चाहूँगा। हम डरेंगे नहीं, न डराएंगे।
बस इस बात को लेकर के हम हौसला बढ़ाएंगे। रात दिन आप हौसला बढ़ाइए। हौसला बढ़ाने से सामने वाले का मनोबल बढ़ेगा। आप लोगों ने मुन्ना भाई एमबीबीएस पिक्चर देखी होगी। मुन्ना भाई एमबीबीएस पिक्चर के अंदर जो मुन्ना था वो डॉक्टर नहीं था, केवल जादू की झप्पी देता था, लोगों का मानसिक स्थिति को सुधारने का कार्य करता था। ये आपदा ऐसी है कि इसके अंदर हम छू नहीं सकते, नज़दीक जा नहीं सकते, जादू की झप्पी दे नहीं सकते, लेकिन हम मनोबल तो बढ़ा सकते हैं। सामने वाले को ये तो कह सकते हैं कि हम आपके साथ हैं। वो डायलॉग है ना, मैं हूँ ना। जब आप ये कहेंगे कि मैं हूँ ना, तो सामने वाला तो आधा ठीक हो जाएगा ना कि वो मेरे साथ है, मैं अकेला नहीं हूँ। हमने केवल मनोबल बढ़ाना है। मनोबल बढ़ाइए और इस आपदा से सबको मुक्ति दिलाइए। ये आपदा कोई ऐसी भयंकर आपदा नहीं है कि जिससे हम लोग लड़ ना सकें, हम लोग जिसका मुकाबला कर ना सकें। हिरोशिमा में, नागासाकी में जो बम गिराए, जो पहले आपदाएं हुई, क्या मानव जाति ने उसका मुकाबला नहीं करा? क्या भोपाल की गैस त्रासदी का मुकाबला मानव जाति ने नहीं करा? सब किया। हमने हर आपदा को झेला है और हर आपदा के बाद हम उस आपदा से उभर कर आए हैं और उस उभर कर आई आपदा ने हमारे व्यक्तित्व को निखारा है। हमें एक दूसरे की मदद करनी है, सहायता करनी है। अपने आसपास देखिए, शायद कोई ऐसा हो कि जिसे भोजन की आवश्यकता है, जिसे किसी न किसी रूप में आपके साथ की, आपके प्यार की, आपके अपनेपन की ज़रूरत है, उसको वो दीजिए। भगवान ने जो सृष्टि बनाई है, उस सृष्टि में मुझे, आपको, हम सबको एक परिवार की तरह जोड़ा है। वो धरती पर आने के बाद वो अलग है कि मैं हिंदू, मैं मुस्लिम, मैं सिख, मैं ईसाई, मैं जातियों में बट गया। लेकिन ऊपर वाले ने हमें जातियों में नहीं बांटा है, हमें इंसानियत को ज़िंदा रखना है। मैं बोलता हूँ तो लोग कहते हैं कि आप तो स्वयं सेवक हो, राष्ट्रीय स्वयं सेवक की बात करते हो, राष्ट्रीय संघ की बात करते हो, कभी भाजपा की बात करते हो। तो ठीक है ना, मेरे जो ये संस्कार हैं, जो आज मैं इस किसी ना किसी लायक बना हूँ, तो मुझे राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के सामने ध्वज प्रणाम करने के बाद, उस शाखा पर जाने के बाद जो संस्कार मिले, उसके कारण ही आज मेरा व्यक्तित्व बना है। और टीम लक्की हिंदुस्तानी का एक एक सदस्य राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का स्वयंसेवक है। उसे इस बात पर गुमान है और इस बात का गुमान हमेशा रहेगा। अगर इससे किसी को दिक्कत होती है तो वो दिक्कत उसको है, हमें नहीं है। पूरे विश्व के अंदर 60 से ज़्यादा देशों को माननीय मोदी जी ने कोरोना बचाव की वैक्सीन उपलब्ध करवाई है, वो हमारा धन्यवाद कर रहे हैं। लेकिन कुछ चुट भैया नेता राजनीति करते हुए कल तक हमें और हमारी सरकार को, हमारे किए हुए कार्यों को गिरा रहे थे और आज इंजेक्शन भी लगवा रहे हैं। अगर आपको इतना ही डर था तो आपने इंजेक्शन क्यों लगवा लिया? आप दूसरों को क्यों मिसगाइड कर रहे हैं? अगर ये वक्त रहते इंजेक्शन लगे हुए होते, जितने ख़राब किए गए हैं वो ख़राब किए नहीं गए होते, तो स्थिति कुछ और होती। पिछले 1.5 साल के अंदर जो कार्य किए जाने थे वो किए नहीं गए। अगर वो सही रूप से किए जाते तो आज स्थिति कुछ और होती। केंद्र की मोदी सरकार और राज्य सरकारें अपने दम पर जो कर सकती हैं उससे भी कहीं अधिक करने की कोशिश कर रही हैं। सबको मिलजुल करके इस आपदा का मुकाबला करना है। मुझे, आपको, हम सबको अपने एक परिवार की तरह मिलजुल कर काम करना है। किसी भी सूरत में, किसी भी जाति, धर्म, भेदभाव, पंथ, समुदाय में नहीं बंटना है। जो इस तरह की हरकतें कर रहे हैं उन्हें करने दीजिए। यदि आप भगवान को मानते हैं, मैं भगवान को मानता हूँ, तो विश्वास रखिए उसकी लाठी बेआवाज़ है, जब पड़ती है तो बेआवाज़ पड़ती है। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि मिलकर रहिए। इस आपदा से मिलकर के लड़ाई लड़ी जा सकती है। अपने मनोबल को किसी भी सूरत में नहीं गिराना। किसी भी कारणवश कोई भी व्यक्ति हमारे आसपास अगर इस आपदा से ग्रसित है तो हमें उसके भोजन से लेकर उसकी मानसिक स्थिति सबका ध्यान रखना है, उसके मनोबल को बढ़ाना है, उसे ये संदेश देना है कि मैं आपके साथ हूँ, हर हाल में आपके साथ हूँ। मैं आपको इस दुनिया से यूं ही नहीं जाने दूंगा।
जो सांसें आपकी ईश्वर ने लिखी हैं उन सांसों को बचा करके हर हाल में रखा जाएगा। अब कुछ छोटी छोटी चीज़ें और भी हैं। मैं देख रहा हूँ सोशल मीडिया के माध्यम से, प्रिंट मीडिया के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से कुछ लोग अफवाहें फैला रहे हैं। देखिए, मेरे शब्द बड़े कड़वे होते हैं, मुझे समझाते हैं कि शब्द कड़वे मत रखा कर, लेकिन मैं क्या करूं, मेरे पास दिमाग नहीं है, मैं दिल से बोलता हूं। और जो आदमी दिल से बोलता है ना, वो कड़वा बोलता है, और कड़वी दवाई हमेशा कामयाब होती है। सोशल मीडिया पर कुछ भी चलाए जा रहे हैं, कुछ भी जो मन में आता है, बिना सिर पैर की बातें चलाते हैं। आपसे मैं एक बार निवेदन ये जरूर करूँगा कि आप जब भी सुबह अखबार आता है, एकदम से शुरू के 4 पेजों को पलट दीजिए, मत देखिए। उन 4 पेजों के अंदर सिर्फ और सिर्फ अराजकता फैलाई जा रही है। आपके, हमारे सबके मनोबल को गिराने की कोशिश की जा रही है। उन 4 पेज को पलट दीजिए। केवल हमारे ही यहाँ ऐसा होता है, बाहर कोई नकारात्मक बातों को नहीं फैलाता है। यहाँ पर ऑक्सीजन से लेकर के मृत्यु दर, मतलब ना जाने ऐसी सी बातों को फैलाया जा रहा है। अरे आप ये भी तो दिखाइए ना कि अगर 1 लाख पेशेंट आए हैं तो उसमें 90,000 ठीक भी होकर के गए हैं। अगर आज देश में 1 लाख समथिंग कोई आंकड़ा आता है जो पॉजिटिव आ रहे हैं, लेकिन आप उसको बड़ा बड़ा दिखा देते कि 1 लाख पॉजिटिव आए, पर आप ये नहीं दिखाते कि 90,000 समथिंग लोग ठीक भी होकर के गए। आप लोगों का मनोबल बढ़ाइए। आप चौथा स्तंभ कहलाते हैं। निकलिए लुटियन के दायरे से बाहर। लुटियन की झूठी हड्डियां खानी छोड़िए, देश के लिए कुछ कीजिए। सरकारें बदल चुकी हैं, जनता जागरूक हो चुकी है। ये झूठा प्रोपगंडा फैलाना बंद कीजिए। एम्स के डॉक्टर ने साफ स्पष्ट शब्दों में कह दिया है कि कोविड के सभी पेशेंटों को अस्पताल में भर्ती होने की आवश्यकता नहीं है। रेमडेसिविर जिस दवाई की कुछ लोग कालाबाजारी करने की नापाक कोशिश कर रहे हैं, वो सभी को आवश्यक नहीं है। प्लाज्मा थेरापी भी सभी पर कामयाब नहीं है। क्यों इतने बड़े बताए हुए डॉक्टरों की बात को नहीं मान रहे? 10 से 15% जो सीरियस हैं, उन पेशेंट को अस्पताल की ज़रूरत पड़ रही है, और उसके लिए सरकारें लगी हैं, कर रही हैं। उनका मनोबल बढ़ाइए। हमारे डॉक्टरों ने जो मदद करी, हमारे नर्स, हमारे वार्ड बॉय, हमारा पुलिस प्रशासन, हमारे सभी प्रकार के आर्म फोर्सेस ने हमारी मदद की। इसके अलावा न जाने कितने एनजीओस, कितने सामाजिक गैर राजनीतिक संगठन आरडब्ल्यूज आगे बढ़ कर के आ रहे हैं, एक दूसरे का मनोबल बढ़ा रहे हैं, लोगों को राशन पहुंचा रहे हैं, उनकी मदद कर रहे हैं। और हम क्या कर रहे हैं? ये हमें झांकना चाहिए। हमें अपने अंदर झांकना चाहिए कि हम कर क्या रहे हैं। हमें सबकी मदद करनी है, इस आपदा से लड़ाई लड़नी है। माननीय इंद्रेश जी के नेतृत्व में चलने वाले अनेकों संगठन, भारत तिब्बत सहयोग मंच, हिमालय परिवार, राष्ट्रीय कवि संगम, मुस्लिम राष्ट्रीय मंच, फैंस, फोरम फॉर अवेयरनेस नेशनल सिक्योरिटी, राष्ट्रीय सुरक्षा जागरण मंच, और अनेकों हैं जिनके शायद मैं नाम इस समय ध्यान भी नहीं कर पा रहा हूँ, और लूँगा तो बहुत लंबा हो जाएगा। नव भारत फाउंडेशन, नेपाली संस्कृति, सभी माननीय इंद्रेश जी के नेतृत्व में जिस भी रूप में जो भी मदद, जो भी सहायता की जा सकती है, उसको कर रहे हैं। माननीय इंद्रेश जी रात दिन लोगों तक सहायता पहुंचा रहे हैं। उनके ही सिखाए हुए, उनके ही दिखाए हुए पद चिन्हों पर चलते हुए टीम लक्की हिंदुस्तानी और उसके सदस्य भी रात दिन अपनी तरफ से जो मदद हो सकती है उसको करने की कोशिश कर रही है। आप हमारा मनोबल बढ़ाइए, आप हमें संदेश दीजिए, आप हमारे फ़ोन पर मैसेज कीजिए, आप हमें कॉल कीजिए। हम 24 घंटे आपकी सहायता करने के लिए तैयार हैं। हमें इसमें किसी भी प्रकार का कोई राजनीतिक स्वार्थ नहीं है। हमें आपसे किसी भी प्रकार की कोई अपेक्षा नहीं कर रहे हैं कि आप हमारे लिए कुछ कीजिए। बस आप हमारे मनोबल को मत गिराइए। आप हम लोगों को वो चीज़ बताइए कि जो सही मायनों में किसी की मदद की जा सकती है, उसको करके हम बहुत कुछ कर सकते हैं। केवल और केवल एक ही बात फिर कहना चाहूँगा कि डरना नहीं है, लड़ना है। हमारे बड़े बुजुर्ग हमेशा कहते आए हैं कि जो डर गया वो मर गया। डर के आगे
जीत है और जीत सुनिश्चित है। पूरे विश्व के अंदर ये आपदा है, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे लोगों को टारगेट करके जानबूझ करके इन बातों को फैलाया और बढ़ाया जा रहा है। टीम लक्की हिंदुस्तानी हर उस व्यक्ति के साथ है जो राष्ट्रवादी विचारधारा से अपने आप को परिपूर्ण मानता है, जो ये मानता है कि मैं भारत माता का बेटा हूँ, बेटी हूँ, भारत की धरती पर मैंने जन्म लिया है, इसलिए मैं भारतीय हूँ, हिंदुस्तानी हूँ, मैं जातियों धर्म में बटा हुआ नहीं हूँ। उस हर व्यक्ति के लिए टीम लक्की हिंदुस्तानी कल भी खड़ी थी, आज भी खड़ी है और भविष्य में भी खड़ी रहेगी। इन्हीं सभी बातों के साथ मैं आप सबको नमन करता हूँ। पुनः मैं अरुण शर्मा लक्की हिंदुस्तानी, टीम लक्की हिंदुस्तानी के सभी सदस्यों की ओर से आपको नमन करते हुए, जो इस आपदा के दौरान हमारे बीच से चले गए हैं, उनके लिए 3 बार गायत्री मंत्र का पाठ करके नमस्कार करके अपनी वाणी को विराम दूंगा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांति। एक निवेदन, कल मोदी जी की मन की बात कार्यक्रम आएगा, उसे ज़रूर सुने। उसमें माननीय मोदी जी जो भी सुझाव दें उन पर अमल करें। आप विश्वास कीजिए, माननीय मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार बहुत और बहुत आपके लिए कार्य कर रही है और जो कार्य वो कर सकती है उससे अधिक करने की कोशिश कर रही है। राज्य सरकारें भी अपने स्तर पर बहुत कार्य कर रही हैं। राजनीति से ऊपर उठिए, गुटबाजी से ऊपर उठिए, मिलजुल करके कार्य कीजिए। टीम लक्की हिंदुस्तानी सदैव आपके साथ है। फेसबुक पर, सोशल मीडिया के माध्यम पर टीम लक्की हिंदुस्तानी के नंबर हैं, आप कभी भी किसी भी रूप में हमसे संपर्क कर सकते हैं। हम सदैव आपके साथ हैं। आपकी और आपके परिवार की सुरक्षा और स्वास्थ्य की कामना करते हुए नमस्कार, जय श्री राम, वंदे मातरम, भारत माता की जय। जय तो हिंदू राष्ट्रम हिंदुस्तान।